सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे कोरोना के बाद देश में नौकरी का क्या हाल होगा। 4 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला गवर्नमेंट जॉब के बारे में, दूसरा प्राइवेट नौकरी के बारे में, तीसरा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कोरोना के दौरान आपको किस तरह से स्टडी करना चाहिए, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नए बच्चे जो 2020 में 2019 में पास आउट हैं उनको अभी किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि डिसीजन लेना बेहद जरूरी है। अभी जो देश के हालात है, जो विश्व का हालात है, उसमें अगर आप रोजगार खोज रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा, टाइम देकर अपने आप पे सोचना होगा और डिसीजन लेना होगा। सही डिसीजन ही आपको आगे ले जाकर फ्यूचर में अच्छे जगह पहुंचा सकता है। अगर डिसीजन लेने में आपने कोताही बरती, गलत डिसीजन लिया, तो आप फंस सकते हैं, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। इसीलिए जरूरी है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,06,000 मेंबर है जो कि आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत सारी जॉब से लेकर बहुत सारे करियर ऑप्शन से लेकर इस तरह का जॉब अपडेट आपको इस ग्रुप में सबसे पहले पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप ITI हैं, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, तो आपको जॉब से संबंधित बहुत सारा जानकारी आपको यहाँ मिलेगा। ये सबसे पहले हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोरोना जब भारत से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरह, इसके बाद सरकारी नौकरियां जो आने वाली थी उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको हम बता दें, पूरे विश्व के साथ साथ भारत का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुका है। ये भारत का अर्थव्यवस्था तो पहले से ही बहुत खराब चल रहा था और कोरोना आने के बाद पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था ही बिल्कुल खत्म हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और इसको पटरी पर लाने के लिए सबसे जरूरी होगा कि पैसे को बचा कर रखा जाए। सरकार कभी भी पैसे बेवजह खर्च करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि इकोनॉमी को संभालना होगा, पूरे देश के अर्थव्यवस्था को संभालना होगा। उसके लिए जरूरी होगा कि जो पहले से चीजें चल रही थी, जो पहले से डिपार्टमेंट चल रहा था, उसको किसी तरह रन कराया जाए। न्यूज देख रहे होंगे, न्यूज में बताया जा रहा है, लगातार देख रहे होंगे कि DA कम किया जा रहा है, बहुत सारे जो कर्मचारी है उनके वेतन में कुछ % कटौती की जा रही है, बहुत सारे जो फंडिंग थी उसको बंद किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पैसे को बचाया जा रहा है। जब पैसा बचेगा तभी जाकर जो अर्थव्यवस्था चलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था सरकार नहीं चलाती है, हम लोग चलाते हैं। तो पैसा का जो फ्लो है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही लोगों के पास पहुंचना चाहिए। और देश की इकोनॉमी गांवों पे मचती है, किसानों पे चलती है, जो हमारे दिल्ली के जो मजदूर है उनसे चलती है। तो उन लोगों के पास पैसा का फ्लो होना चाहिए, तभी इकोनॉमी चल पाएगी, नहीं तो पूरी तरह से कोलैप्स है। उनके पास जो पैसे है वो खर्च करना नहीं चाहेंगे, सारे लोग पैसे को रोक लेंगे। इसलिए रोक लेंगे ना कि आने वाले दिनों में और भी जो मुसीबत आएगा उसका सामना कैसे करेंगे। तो वही पैसा है जिससे वो लोग सामना कर सकते हैं। ऐसे में पैसे का जो फ्लो है रुक जाएगा। तो सरकार चाहेगी कि सारे चीजों को नॉर्मल कर दे और पैसे का फ्लो को मेंटेन करे। इसके लिए सरकार जो पहले से जो विभाग चल रही है, जो पहले से चीजों को रन कराने की कोशिश करेंगी कि जो पुरानी चीजें वो रन करे, नए चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कम करेगी। इसमें कम से कम 12 से 24 महीने लग सकते हैं, मतलब 1 से 2 साल लग सकते हैं इसको पटरी पर लाने के लिए। तो ऐसे में सरकार कोई रिस्क नहीं लेगा कि नई वैकेंसी निकाले, नई भर्तियां लाए। दिनों में नई वैकेंसियां है, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए रुक जाएगी। जब कुछ सालों के लिए रुक जाएगी तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए, इस चीज के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। चलते हैं सेकंड नंबर प्राइवेट नौकरी के बारे में। प्राइवेट नौकरी में क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा जितने भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करती है, चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब चीजों को बनाती है। और वो चीजें हम लोग उपयोग करते हैं, हम लोग खरीद कर लाते हैं मार्केट से, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे आप मोबाइल ले लो, पंखा ले लो, स्विच ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, ट्रैक्टर, जो भी चीजें हैं वो सारी कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में बनाया जाता है और उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है पब्लिक खरीदती है। इस लॉकडाउन के बाद सभी की नौकरियां जा चुकी है, गवर्नमेंट जॉब केवल 6% होता है, बाकी 95% जो लोग हैं उनके पास प्राइवेट नौकरी आता है। उसमें से आधे लोग को नौकरी चला जाएगा, तो वो लोग नए खरीदारी नहीं करेंगे। आप भी, मैं भी कोई नए प्रोडक्ट हम लोग नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि पैसे लिमिटेड है और पैसे को लोग खर्च करना नहीं चाहेंगे। जब तक पैसे आना शुरू नहीं होगा लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा, कंपनी नया प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी। जब नया प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो वहां पे इंप्लॉय का जरूरत कम पड़ेगा। जब इंप्लॉय का जरूरत कम पड़ेगा तो वो लोग बैठाकर पैसा देंगे नहीं, इसीलिए वहां से लोग निकाल देंगे उत्पादन। सीधा सवाल है कि जब मार्केट में माल बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो उत्पादन क्यों होगा, कंपनियां प्रोडक्ट क्यों बनाएगी। तो उन लोगों का प्रोडक्ट कम से कम 50% कम कर देगा। वो 50% मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे, 50% चीजों को बनाना कम कर देंगे। उसी रेशियो में 50% एम्प्लॉय बाहर चले जाएंगे, जो डायरेक्टली काम में इन्वॉल्व होते हैं, जो डायरेक्टली चीजों को बनाना
बनाते हैं उन लोगों की संख्या कम कर दिया जाएगा, बहुत सारा डिपार्टमेंट को मर्ज करके चलाया जाएगा। ये 1 से 2 साल स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान हम लोगों को एक सही डिसीजन लेना होगा, सही गाइडलाइन लेना होगा, तभी जाकर आप फ्यूचर में बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे, सही तरीके से नहीं सोचेंगे, तो आने वाले दिनों में आप बेरोजगार हो सकते हैं। अभी बेरोजगार है और आने वाले 2 साल बाद भी आपकी नौकरी हो सकता है खतरे में चल जाए, हो सकता है आपकी नौकरी ना मिले। इसीलिए जरूरी है कि जो मैं चीजें बताने वाला हूं उस पर फोकस करना बेहद जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें तो आपका कोई ना कोई एम होगा, लक्ष्य होगा, जिसके पीछे आप लगे होंगे। जैसे कुछ लोग मेट्रो को तैयारी कर रहे होंगे, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो, पटना मेट्रो, मुंबई मेट्रो, बंगलोर मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, बहुत सारे मेट्रो है जिसका आप लोग तैयारी में लगे होंगे। इच्छाएं होंगी हम मेट्रो में जाए। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी चाहिए, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चाहिए, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चाहिए, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चाहिए। सारे राज्यों के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां जाना चाह रहे होंगे। बहुत सारे लोग रेलवे में जाना चाह रहे होंगे, बहुत सारे लोग सीजीएल, आर्मी, यूपीएससी इत्यादि में जाने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होगा जहां पे आपने कोशिश किया था लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए होंगे। तो आप अपने डिफिकल्टी को लिखिए, वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप कमजोर है, वो कौन कौन सा टॉपिक है जिसपे आपको मेहनत करना है। तो निश्चिंत होकर, माइंड फ्री होकर उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास कम से कम 12 महीने टाइम है। इस 12 महीने के दौरान कोई भी बहाली नहीं आने वाली है, कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो इस 12 महीने में जो आपकी कमजोरी है, जिसके वजह से अभी तक आप सफल नहीं हो पा रहे थे, उसको इंप्रूव कीजिए। हो सकता है आपको मैथ में कमजोरी हो सकता है आपको रीजनिंग में कमजोरी हो सकता है आपको जीके, करंट अफेयर इत्यादि में कमजोरी हो। जो टेक्निकल बच्चे हो सकता है उनको ट्रेड थ्योरी में प्रॉब्लम हो सकता है ट्रेड थ्योरी के किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, इस तरह का प्रॉब्लम होगा। तो जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को लिखिए और बगल में ही लिखिए कि उसको कैसे सोल्व करेंगे। मतलब प्लानिंग करना, इसके बाद एक्शन करना है कि कैसे उसको हम सोल्व करेंगे। उपाय सोचिएगा, उपाय मिलेगा। 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। पहला कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सुधार सकते हैं, लेकिन बहुत जो मेजर पार्ट होता है वो कोचिंग का आपको गाइडलाइन लेना पड़ता है। तो सच्चाई यही है कि जब तक आप कोचिंग किसी न किसी टीचर्स का गाइडलाइन नहीं लेंगे तो सफलता हो सकता है देरी हो जाए। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो बिना कोचिंग के जल्दी से नौकरी ले लेते हैं, लेकिन आपको नौकरी चाहिए तो कोई ना कोई कोचिंग से जुड़िए। लेकिन कोचिंग ज्वाइन करते समय बेहद ही सतर्क रहना है, बेहद ही सतर्क रहना है। आपको कौन सा कोचिंग को ज्वाइन करना है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जो स्पेशल कोचिंग होता है, जो स्पेशलाइज्ड कोचिंग होता है, उसी को ज्वाइन करना पड़ता है। जैसे अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए कि रेलवे के लिए कौन सी कोचिंग है, बैंक के लिए कौन सी कोचिंग है, यूपीएससी के लिए कौन सी कोचिंग है, नेवी के लिए कौन सी कोचिंग है, आईटीआई के लिए कौन सी कोचिंग है। जब आप स्पेशल कोचिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको सारा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छे तरह से गाइडलाइन मिलेगा, डीपली रिसर्च कंटेंट मिलेगा। बहुत सारे कोचिंग है जो ब्रांडेड है, वहां हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो कोचिंग कभी भी उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, क्योंकि उसका जो डायरेक्टर होता है ना, उस चीजों को नॉलेज नहीं रखता है, और वहां पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो उसका फायदा उठाकर अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। केवल ब्रांड के नाम पे जो कोचिंग चल रहा है वहां पे नहीं। आईटीआई की बात करें तो आईटीआई के लिए ईजी वे स्पेशल कोचिंग है। यहाँ पे आईटीआई के अलावा किसी भी चीज का तैयारी नहीं कराया जाता है, ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट। मैं अपने कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि इस तरह का कोचिंग ज्वाइन कीजिए जो स्पेशल उसी के लिए बना हो। ऐसा नहीं कि इजी वे आए और बैंक, एसएससी, रेलवे सबका पढ़ाता हो तो फिर आप आईटीआई में फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्पेशल अगर इजी वे आईटीआई के लिए पढ़ा रहा है, आईटीआई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है, तो आपको इजी वे ज्वाइन करना चाहिए आईटीआई के लिए। बहुत सारे ऐसे कोचिंग होते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल का स्टडी कराते हैं, बिल्कुल बेसिक के लिए पढ़ाते हैं, तो वहां बेसिक आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए बेसिक वाले कोचिंग में जाएंगे तो फंस जाएंगे। तीसरा चीज, माहौल सही होना चाहिए। कोचिंग कहाँ है, क्या वहां पर पढ़ने का माहौल है? लोकल मार्केट में होता है जहां पे इन्वायरमेंट ही नहीं होता है पढ़ने का, वहां पे आप नहीं जाइए, समय बर्बाद होगा, क्योंकि जो समय है बहुत ही कीमती है। ज्यादा देर तक कोचिंग में पढ़ना नहीं होता है। आप वहां पे पूरे सिलेबस कवर करके नोट्स बना के घर आकर सेल्फ स्टडी कीजिए। कोचिंग बस उतना ही करना है कि चीजों को समझ लीजिए, सिलेबस क्या है, क्या क्या कंटेंट पढ़ा है, जो चीजें नहीं आता उसको आप डिस्कस करके कंप्लीट कर लीजिए। बाकी सेल्फ स्टडी से ही नौकरी मिलेगा। तो कोचिंग पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, लेकिन कोचिंग जाते समय डिसीजन लेना है किस कोचिंग को ज्वाइन करना है, ये बेहद जरूरी है। करेंगे 2019 और 20 में जो पास आउट हो चुके हैं, जो होने वाले, उनको क्या करना चाहिए, कोरोना के बाद उन पे क्या प्रभाव आएगा, उनको किस तरह से डिसीजन लेना होगा। तो सबसे पहले उनको एक
कलम और कॉपी निकालकर नोट्स बनाना चाहिए कि कौन कौन से वो डिपार्टमेंट है जहां पे वैकेंसी ज्यादा आती है। कोरोना के बाद वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे वैकेंसी आने की ज्यादा चांसेस है। अगर आपको इस बारे में आइडिया नहीं मिल रहा है तो हम इस पे वीडियो बना देंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा क्या इस पे वीडियो चाहिए कि कोरोना के बाद वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा आ सकता है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाले कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो कोरोना के बाद 1 से 2 सालों में आएंगे। अगर आप इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे वीडियो जरूर बना दूंगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार 12 से 24 महीने के भीतर में वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें वैकेंसी आ सकती है। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पिछले रिकॉर्ड को देखिए, आज से 5 से 6 साल पीछे का रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे रेगुलर वैकेंसी आ रही है। चाहे गवर्नमेंट किसी का वो ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पे वैकेंसी लेना अनिवार्य ही होता है, बिना वहां पे इंप्लॉय के काम नहीं चलता है। तो फिलहाल 12 महीने तक कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन 12 महीने बाद जो वैकेंसी आने वाली है उसको लिस्ट बनाइए, अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। क्या वहां आप जाना चाहते हैं, क्या वहां नौकरी करके आप खुश रहेंगे, क्या आप जब तैयारी करना शुरू करेंगे तो क्या उसको लेकर आपके दिल में हमेशा उत्साह बना रहेगा। ये सारी चीजों को पहले सोच लीजिए, गौर कर लीजिए। इसके बाद अगर इस पे आप अमल करते हैं तो डेफिनेटली ही आप 2 साल बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में होंगे। तो जरूरी है कि आप पहले चीजों को लिखिए और टारगेट डिसाइड कीजिए, एम डिसाइड कीजिए कि आपको जाना कहाँ है, उसके अनुसार सिलेबस निकालिए, अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो उस डिपार्टमेंट में पहले से नौकरी कर रहे होंगे, उनसे थोड़ा सलाह ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप में भी आकर बातचीत कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या इस तरह का डिसीजन लेना सही रहेगा, इत्यादि चीजें आप डिस्कस करके फैसला लेके अभी से आज से स्टार्ट कर सकते हैं और डीपली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बिल्कुल 12 महीने और निश्चिंत होकर आप इस पे काम कर सकते हैं। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।